हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आपको जो है एक क्लास 11th का फिजिक्स चल रहा है जिसमें हम डायमेंशियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यानी कि विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण की आपकी ये क्लास चल रही है, डेली रूटीन की क्लास है। आज हम लोग इसमें दूसरे लेक्चर की बात करेंगे, विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण, और इसमें आज हम दूसरी क्लास की बात करेंगे, विमाओं के आधार पर, विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, ये हमें भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ना है। और ये भौतिक राशियों के प्रकार विमाओं के आधार पर ये 4 प्रकार की हैं। कितनी प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं। पहला कहा जाता है विमीय चर राशि, दूसरा है विमीय, ठीक है, चाहे दूसरा है विमाहीन चर राशि, विमाहीन चर राशि। तीसरी होती है विमीय अचर राशि, तीसरा है विमीय अचर राशि, और चौथा है विमाहीन अचर राशि। ये 4 प्रकार की आपको ये दिया गया है इसके आधार पर। तो इसी के आधार पर हमें पढ़ना है, इनको अलग अलग विमाओं के रूप में प्रदर्शित करके पढ़ना है कि किसमें भौतिक राशियां निश्चित होती है, किसमें परिमाण निश्चित होता है, किसमें परिमाण निश्चित नहीं होता है, किसमें परिमाण निश्चित होते हुए भी उसका विमा होता है। इसी के आधार पर हमें विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों को प्रदर्शित करना है। तो इसमें जैसे आपको कह दिया गया, पहला स्टेप है कि विमीय चर राशि किसे कहा जाता है या विमीय चर राशियां किसे कहते हैं। तो सीधे इसमें कहा जाता है कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण नियत नहीं रहते हैं, यानी कि उसका मान जो है नियत नहीं रहेगा, क्या रहेगा? भिन्न भिन्न रहता है, अर्थात जिनकी विमाएं होती है वे विमीय चर राशियां कहलाती हैं। तो क्या कहेंगे इसको? अब इसे हमें पढ़ना है। कहा गया है कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण नियत नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, अर्थात जिनकी विमाएं, अर्थात जिनकी विमाएं होती है, वे विमीय चर राशि कहलाती है। जिनके मान क्या रहेंगे? भिन्न भिन्न रहेंगे। क्या रहेंगे? भिन्न भिन्न रहेंगे। जैसे आपको दे दिया गया है, क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग है, बल है, त्वरण है, संवेग है, आज बहुत से सारी जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं उसमें से कुछ राशियां आपको चर राशियां भी मिलेगी, विमीय चर राशियां भी मिलेगी, विमाहीन चर राशियां भी मिलेगी, उसमें विमीय अचर राशियां भी मिलेगी, उसमें विमाहीन अचर राशियां भी मिलेगी, सब प्रकार के उसमें मिलेगी। लेकिन उनको हमें विमा की स्थिति के आधार पर प्रदर्शित करना है कि यह किस प्रकार की चर राशियां हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर हमें ज्ञात करना है। जैसे यह दे दिया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का आप विमा ज्ञात कर सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इनका परिमाण निश्चित नहीं है, 10 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर इसी तरह से चाल भी दे दिया है, चाल को भी आप 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकते हैं, किसी भी चाल से चल सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको दे दिया गया है वेग, वेग में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद बल भी दे दिया गया है, बल भी क्या है, इसमें भी किसी 5 न्यूटन का भी बल लगा सकते हैं, 100 न्यूटन का भी बल लगा सकते हैं। तो फिर इसके बाद आदि कर देंगे, बहुत से सारे है इसमें, ठीक है। अब इसी तरह से इनका बीमा भी प्राप्त हो जाता है। अब इसी के साथ में हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे, विमाहीन चर राशि। कि विमाहीन चर राशि क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण नियत रहते हैं, अर्थात इनकी विमाएं नहीं होती हैं, उसे हम विमाहीन चर राशि कहते हैं। जिनके वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण निश्चित रहेंगे, नियत रहेंगे, जिसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसका मान क्या रहेगा? इसके मान में नियत रहेंगे, एक स्थिर रहेंगे। तो कैसे? देखिए, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण, जिनके परिमाण नियत रहती है,
नियत रहती हैं, अर्थात अर्थात जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, नहीं होती है, वे बीमीय बीमाहीन चर राशि कहलाती है, चर राशि कहलाती है। हो जाएगा, ये चर राशि हो गई। अब इसमें जैसे आपको कोण दे दिया, जैसे में क्या हो गया, कोण दे दिया, कोण, आपको विकृति दे दिया, क्या है विकृति। अब यही से ध्यान से देखिएगा, विकृति हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, अपेक्षिक घनत्व। अब इसमें त्रिकोणमितीय फलन हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया। फिर इसके बाद लघुगणक फलन हो गया, लघुगणक फलन। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको चर घातांकीय आदि। अब इसका कोण बराबर आप निकालते हैं, तो आप पढ़े हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है कि चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का भी मात्रक मीटर होता है, त्रिज्या का भी मात्रक मीटर होता है। इसका मान 1 आ जाएगा तो क्या इसका बीमा प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ, उसका बीमा नहीं प्राप्त होता है। जिसका मान क्या हो उतना ही उसके आंकिक मान के, यानी कि नियत रहते हुए भी उसका मान क्या आएगा, 1 मान आ जाता है। इसका बीमा नहीं होता है, उसे ही कहते हैं हम क्या, बीमाहीन चर राशियां कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें बीमीय अचर राशि की। किसकी? बीमा अचर राशि की। तो अब बीमीय अचर राशि किसे कहते हैं, यह किस प्रकार की राशियां होती हैं, इसमें किस प्रकार के मान को प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे इसमें मान को जिनके परिमाण नियत रहते हैं, या जिनके परिमाण क्या होते हैं, वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण नियत रहते हैं तथा उनकी बीमाएं भी होती है, उसे ही बीमाहीन अचर राशि, बीमीय अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमीय अचर राशि कहते हैं। इसी के प्रकार में आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा जाएगा कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण नियत या स्थिर रहते हैं, अर्थात जिनकी बीमाएं होती हैं, वे बीमीय अचर राशि कहलाती है, कहलाती है। हो गया। जैसे में जितना भी स्थिरांक नियतांक मान होता है, इसमें सब होता है। गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक हो जाएगा, गैस का नियतांक होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया, स्थिरांक प्लांक हो जाएगा। तो इसमें आप मान रखेंगे, जैसे में कह दिया गया है कि स्थिरांक प्लांक, प्लांक स्थिरांक होता है, प्लांक स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब यह क्या है, आपके नियत मान है, इनकी बीमाएं होती हैं। अब गुरुत्वाकर्षण का बीमा निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, कैपिटल जी बराबर FR² बटा के M1M2। अब वहां से बल का बीमा, त्रिज्या का बीमा, फिर इसके बाद जो है वहां पर आपको द्रव्यमान का बीमा रखते के निकल जाएगा। उसी तरह से आपको दिया गया है कि बीमाहीन अचर राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण नियत रहते हैं, जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, बीमाहीन अचर राशियां कहलाती है। तो अब इसमें बात किया गया बीमाहीन इसकी। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण नियत रहते हैं, जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, वे बीमाहीन अचर राशि कहलाती है, राशि कहलाती है। जैसे में शुद्ध संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी,
हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है जूल नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल नियतांक हो जाएगा। अब यह आपको दिया गया है पूरी आपको कि विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। ये आपको मैं चारों प्रकार की भौतिक राशियां ये बता दिया कि बीमा के आधार पर किस प्रकार की होती है, बीमीय चर राशियां, बीमाहीन चर राशियां, बीमीय अचर राशियां, बीमाहीन अचर राशियां। ये दिया गया है आपको बीमा के आधार पर। तो अब इन्हीं सभी के आधार पर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ बीमाओं का उपयोग या बीमाओं का अनुप्रयोग। तो उसी पर हमें एक क्लास चल रही है आपका बीमीय विश्लेषण का, और बीमीय विश्लेषण में आपको ये दूसरी क्लास थी। और हमारे चैनल को, आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, अच्छे ढंग से समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और जितना से जितना अधिक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं उतना से उतना अधिक से अधिक मैं आपको अच्छे से अच्छे क्लास जो है प्रोवाइड करूंगा। और फ्री में यूट्यूब पर आइए और अपना ये क्लास कीजिए। डेली का डेली आपको ये क्लास जो है प्रोवाइड मैं करता हूं। आप अपना नोट्स बनाते जाइए, खूब अच्छे ढंग से समझते जाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।